अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मेरी एक आदत है कि मैं 2 दिन मुकम्मल आराम करता हूँ और आप लोगों के साथ इसलिए ज़रूरी है इस दफ़ा सुबह सुबह कि गोल्ड को हम परचेज़ करें या हम बेच दें। 4250 पे गोल्ड काम ही वैसे बहादुर लोगों का है और वो अपना फ़ैसला करना खुद जानते हैं, लेकिन हमारा भी जो सोच है वो ये है कि ऐसे बच्चे जो कि घरों में बैठे हैं, जिनको गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, उनको हम गाइडलाइन देने की कोशिश करें। अपनी तरफ से ईमानदारी से, बिल्कुल खलूस के साथ, बग़ैर किसी व्यूज़ की लालच के हम कोशिश करें कि गलत बात कोई ना लिखें अपने थंबनेल में और गोल्ड के बारे में उनको सही मालूमात देने की कोशिश करें। ये जो हफ्ता था, इसमें जुमे वाला दिन सबसे ज़्यादा बड़ी मूव आपने देखी। इसका हाई जो था वो 4378 का था और 44 की तरफ ये रवां दवां थी। अचानक इसमें गिरावट शुरू हुई और ये 4185 पे कंटिन्यूसली लगातार नीचे आती रही। ठीक है, और तकरीबन कितने का ये एक फ़र्क आया था जी? 5, 9 और 1, $159 का, $195 का फ़र्क आया था। ठीक है जी, बहुत बड़ा फ़र्क था। $195 की मूव एक दिन में कम देखी जाती है। लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी। लेकिन बहरहाल मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि गोल्ड को कुछ रिड्यूस कर दें 100% वाले, और जो 100% कैश में है वो थोड़ा सा गोल्ड लेना चाहें तो ज़रूर ले लें। तो अभी भी यही कहूँगा कि देखें, 100% कैश में एक गोल्ड वाले को, एक गोल्ड के बिज़नेस करने वाले का होना 100% कैश में ठीक नहीं है। उसको 25% कैश जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अभी आपके सामने एक ग्राफ करता हूँ जिससे अंदाज़ा हो जाएगा। पहले आपको रेट बता दूँ कि क्या है। जो पाकिस्तान गोल्ड पे आया है, गोल्ड 4250 पे वापस आ गया है, यानी कि तकरीबन $65, $65 इसने जो है वो अपने आप को रिकवर किया, और $130 अभी भी ये नीचे है। यानी कि कल जो लास्ट डे था यानी जुमा, उसका जो हाई था उससे अभी भी $130 नीचे है। गोल्ड 4,64,000 रुपये में बाइंग है पीस की, और 4,66,000 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 4,58,000 में बाइंग और 4,60,000 रुपये में सेलिंग हो रही है। ठीक है जी। अब आपके सामने एक ग्राफ करते हैं जिसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या किया जाए। ग्राफ आपके सामने आ गया। अब आप देखिए, सबसे ऊपर जो लाइन है वो क्या है? 4319 से 25। उससे नीचे जो एक लाइंस लगी हैं, एक एरिया बना हुआ है, वो है 4237 से 50, और तीसरा एरिया जो नीचे है सबसे, वो 4287 से 8300। ठीक है, ये आपने नोट किया ये बात। अब आप ये देखें कि जी, सबसे ऊपर वाला एरिया है 4319 से 25, उससे नीचे है 4287 से 8300, और उससे नीचे है 4237 से 50। ठीक, सबसे निचला हिस्से की तरफ आप आ जाइए। कितनी ज़बरदस्त सपोर्ट थी, और इसी से ही इसने उठना शुरू किया। राइट, ये देखते जाइएगा और साथ साथ अपने आप को भी देखिएगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं।
ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, उससे अगली जो एरिया बना हुआ है वो 4287 से 4300 है। यानी इस एरिए को टापना, 4300 से ऊपर जाना गोल्ड के लिए ज़रूरी है अगर उसने दोबारा अपना हाई तोड़ना है। बात को अब समझ आ रही होगी आपको। 4300 से ऊपर अगर इसकी 1 घंटे की कैंडल बनती है आने वाले वीक के किसी भी दिन, तो समझें कि 4400 तोड़ दिया इसने। दैट्स वाई, इसीलिए आपका 50% गोल्ड में रहना ज़रूरी है जिनके पास पहले से था, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं ख़रीदा वो 25% तो कम से कम अपने पास रखें। ये मशवरा आपको देने के लिए आया हूँ। अगर आपको समझ आता है तो अमल कीजिए। मेरी दुआ है कि मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकले वो आपके फ़ायदे के लिए हो। अल्लाह ताला जो है वो हम पर अपना करम करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।